Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. बच्चों, now we are going to continue the same story, The Lost Child, which we were studying in the previous video. Till now what we have studied, I am just giving you a short summary of that. अभी हमने इसमें पढ़ा एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ फेयर में घूमने जाता है और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसके चेहरे से हंसी और मुस्कुराहट और खुशी उसकी सब बहुत ज़्यादा छलक रही होती है। और तभी क्या होता है, वो बच्चा वहाँ पे टॉय शॉप वगैरह को देख के इतना प्रभावित हो जाता है कि वो वहीं पे रुक जाता है। तभी उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, आओ बेटा आओ, चलो जल्दी चलो। और वो अपनी आइज़ जो थी उसकी उन्हीं खिलौनों पर टिकी रह जाती हैं। वो भले ही आगे बढ़ जाता है लेकिन वापस मुड़कर वो उन्हीं को देखता रहता है। उसको पता था कि अगर मैं अपने मम्मी पापा से वो चीज़ मांगूंगा तो वो मुझे मना कर देंगे। स्टिल उसके बाद भी उसने कोशिश किया, उसने कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए। तभी उसके पापा ने गुस्से में उसको घूर करके देखा और उसको मना कर दिया, लेकिन मतलब डायरेक्टली मना नहीं किया। उनकी आइज़ देखकर ही उसे पता चल गया कि इन्होंने मना किया है। लेकिन उसकी मदर जो थी वो थोड़ा सा मेल्ट हो गई, पिघल गई। और हालांकि वो भी उसको वो टॉय तो नहीं दिला सकती थी, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसको एक मस्टर्ड फील्ड के सामने ले जाके खड़ा कर देती है और कहती हैं देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो बच्चा वो वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड को देखता है जो ऐसा लगता है, वो जो दूर दूर तक बिल्कुल येलो होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला के गोल्ड फैला दिया हो वहाँ पर। और वो और देखता है कि वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है, ब्लैक बी है, बटरफ्लाइज है जो वहाँ पर उड़ रही हैं। तो वो बच्चा उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। उनकी कलर्स देखकर, वो इतने ब्राइट कलर्स के होते हैं। उनके फेदर्स जो विंग्स जो थे वो पर्पल कलर के होते हैं। बटरफ्लाई बहुत कलरफुल होती है, ब्लैक बी बहुत सुंदर लग रही होती है। वो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और वो कोशिश करने लगता है कि वो उनको जाकर पकड़ ले। कोई भी जैसे ही ड्रैगन फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट बैठने की कोशिश करता था रुक जाता था, यानी उड़ नहीं रहा होता है। जैसे कहीं आके तितली बैठ जाती है, वैसे ही अगर कोई भी इंसेक्ट रुक जाता था तो वो जैसे वो जाते ही उनको पकड़ने लगता था और जैसे ही वो पकड़ने जाता था वैसे ही वो इंसेक्ट उड़ जाता था। अब उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. अब तभी उसकी मम्मी क्या है, उसको आवाज़ लगाती। कॉशनरी कॉल मतलब उसको ये बताते हुए, कॉशन देते हुए कि चलो बेटा चलो। जैसे कि अगर हम भी पीछे रह जाएं, कहीं मम्मी पापा के साथ जाएं, तो मम्मी आवाज़ देके कहती हैं, कॉशन लेके कहती हैं आओ बेटा जल्दी आओ, इधर आ जाओ, कहीं हम खो ना जाएं। इसीलिए उसकी मदर भी कॉशनरी कॉल देती हैं उसको, कम बेटा कम, इधर आ जाओ जल्दी से, फुटपाथ पर आ जाओ, अब हम चल रहे हैं। He ran towards his parents gaily. Gaily क्यों? खुशी से, बहुत ज़्यादा happily. Walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. To teeming out मतलब coming out. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी जैसे ही उसकी मम्मी ने आवाज़ दी, वो इन सारी चीज़ों को, इंसेक्ट्स को देख रहा था, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उनमें एक तरीके से बिल्कुल खो गया था। ठीक है, तभी मम्मी ने आवाज़ दी बेटा जल्दी आओ, इधर फुटपाथ पे आ जाओ। वो बच्चा उनकी आवाज़ सुन करके भागता हुआ, खुशी खुशी भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। वो बस थोड़ी सी ही दूर उनके साथ वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम, मतलब थोड़ी सी ही दूर उनके साथ चल पाता है। तभी अचानक से वो फिर से कहीं और अट्रैक्ट हो जाता है। वो ये देखता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े मकोड़े जो हैं वो फुटपाथ पर बाहर निकल के आ रहे हैं। हाइडिंग प्लेसेस, जैसे कि हम देखते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं या वर्म्स जो होते हैं वो मिट्टी में या अर्थ में या कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं, छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं, उनमें जाकर छुप जाते हैं और दिन में फिर वो निकल आते हैं। तो ऐसे ही वो देखता है कि उस पर फुटपाथ पे जब वो चल रहा होता है तब वो देखता है कि फुटपाथ पर इधर उधर से कुछ इंसेक्ट्स या वर्म्स अपने घरों में से, हाइडिंग प्लेस उनकी घर थे जहाँ पे वो छुपे रहते हैं, तो वो अपने घरों में से धूप लेने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो ये देख के वो एकदम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उनसे। वो इनको देखने लगता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और इनमें भी एक तरीके से खो जाता है।
तो वो चलते चलते वहीं पे अपने पापा मम्मी के साथ चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी ही दूर वो उनके साथ चल पाता है और वहीं पे रुक जाता है। तो फिर से उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। Called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them. अब क्या हुआ, उसके मम्मी पापा तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो एक ग्रोव पहुंच जाते हैं। ग्रोव क्या होता है, जहाँ पे एक तरीके से आप बाग समझ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों का ग्रुप होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं इकट्ठे एक साथ, तो उसे ग्रोव कहते हैं। ग्रोव यार्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से बाग समझ सकते हो, आप कह सकते हो एक तरीके से। तो बाग में कोई एक वेल यानी कि कुआं लगा हुआ था। वहाँ कुएं के किनारे पर जा कर के उसके मम्मी पापा कुएं से लग करके, कुएं से टिक करके बैठ जाते हैं और वहाँ से वो आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ, इधर आओ जल्दी से। और वो बच्चा भागता हुआ उनके पास पहुँच जाता है। अब देखो, जहाँ जहाँ वो बच्चा गया वहाँ वहाँ उसने नई नई चीज़ें देखी, है ना। अब देखते हैं कि कुएं के पास उसने क्या नई चीज़ देखी, किस चीज़ से अब वो फिर अट्रैक्ट हुआ होगा। वो देखता है, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove! The dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या हुआ, जैसे ही वो उस ग्रोव में, उस बाग में एंटर करता है, उसके ऊपर अचानक से पत्तियों की, फूलों की बारिश होने लगती है। फूलों की पत्तियां, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना कि फूलों की बारिश, ऊपर से फूल गिरने लगते हैं, ऐसे ही वो जैसे ही उस बाग में एंटर करता है, ग्रोव में एंटर करता है, अचानक से उसके ऊपर फूलों की बारिश सी होने लगती है। अब ये फूलों की बारिश देखकर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है कि वो फिर से अपने पेरेंट्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, फिर से वो इधर उधर की सारी बातें भूल जाता है और क्या करने लगता है, वो जो गिरती हुई पत्तियां हैं उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, उनको उठाने लगता है। बट ये भी थोड़ी ही देर तक होता है और तभी अचानक से वो देखता है कि कुछ डव्स क्या होते हैं, सफ़ेद कबूतर होते हैं, कबूतर की तरह होते हैं लेकिन ये सफ़ेद कलर के होते हैं, तो इनको हम सफ़ेद कबूतर भी कह सकते हैं। तो वो अचानक से देखता है, इतना ही वो कर रहा होता है, तभी अचानक से क्या होता है, कुछ डव्स वहाँ पे कू कू करते हुए उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो उनको देखता है, उनको देखकर वो और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हम जी कभी कभी सफ़ेद कबूतर देखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, अरे देखो सफ़ेद कबूतर, या पिकॉक आ जाए कहीं से अचानक से तो हम लोग सब लोग देखने लगते हैं, अरे देखो पिकॉक आ गया, पिकॉक आ गया। इसी तरीके से जो सफ़ेद कबूतर भी होते हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो हर समय नहीं देखने को मिलते। इसलिए जैसे ही उसने सफ़ेद कबूतर देखे, उनकी कूइंग सुनी, जो कूइंग थी वो क्या थी, आवाज़ थी, जैसे पिजन्स गुटरगू करते हैं ना, आवाज़ करते हैं, उसको कहते हैं कूइंग। तो जैसे कि डव जो थे वो कूइंग कर रहे थे, तभी वो उनको देख करके फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और चिल्लाने लगता है, देखो देखो डव डव। और ऐसा कहते हुए क्या होता है, उसके हाथों में जो उसने पेटल्स, फूलों की पत्तियाँ इकट्ठी करी थी वो उसके हाथों से गिर जाती हैं और वो उनको भूल भी जाता है, उसको याद भी नहीं रहता कि मैंने फूल की पत्तियाँ भी इकट्ठी करी है, क्योंकि वो अब जाकर उन डव्स में खो गया था, उन सफ़ेद कबूतरों के साथ उनको देखने में मगन हो गया था। तभी उसके मम्मी पापा फिर से आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आओ। They called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. अब क्या हुआ, अभी अचानक से उसके जो मम्मी पापा हैं वो फिर से उसको आवाज़ देते हैं, आओ बेटा आओ। और वो क्या हुआ, वो भागता हुआ, वो क्या कर रहा, वाइल्ड पेपर्स, वो डव के पीछे भागता हुआ वाइल्ड पेपर्स जंगल की तरफ ना जाने लगा था, जहाँ पे एक बैनियन ट्री था, और उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बैनियन ट्री के जो वाइल्ड पेपर्स थे उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। उसके बाद उसके मम्मी पापा कहते हैं, आओ बेटा आओ। और वो लोग एक फुटपाथ के थ्रू जो मस्टर्ड फील्ड के पास से निकलता था, वहाँ से कहाँ जाने के लिए उसको बुला रहे थे, वहाँ से वो लोग फेयर में जा रहे थे। यानी कि वो अभी यहाँ तक फेयर में नहीं पहुँचा है, वो उस रास्ते से गुजर रहा है जो कि फेयर तक जा रहा है, जहाँ पे पूरी भीड़ है। जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं उससे बहुत दूर, कई किलोमीटर पहले से भीड़ लगने लगती है, लोग जाने लगते हैं, दुकानें लगने लगती हैं। तो बस वो रास्ते ऐसे गुजर रहे थे जो कि मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जा रहा था, अभी वो पूरी तरीके से फेयर में पहुँचे नहीं थे। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। आगे पढ़ते हैं।
As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या हुआ, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे जहाँ पे वो मेला लगा हुआ था, वो बच्चा देखता है कि वहाँ पे और भी फुटपाथ थे, बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी हर चीज़ की, और वो बच्चा एकदम से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इन सारी चीज़ों को देख कर, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है जैसे कि मैं किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। ये दुनिया तो मेरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है और सब कुछ यहाँ पे कितना अच्छा है, सब कुछ कितना अट्रैक्टिव है। इन सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो व्हाट यू वर वॉचिंग। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।